अस्सलाम जी, दिस इज़ अली हमज़ावान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एडीआर की डेवलपमेंट इंडिया और पाकिस्तान में कैसे हुई। व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एडीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान और इंडिया में एडीआर कैसे काम करता है उसको समझने के लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है वो ह्यूमन सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी रहा है हमेशा से, जब से सोसाइटीज़ फॉर्म हुई हैं। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल कोर्ट्स, पीपल रिलाइड ऑन इनफॉर्मल मेथड्स टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। जब ये कोर्ट्स वगैरह नहीं बने थे, जो फॉर्मल सिस्टम हमें लिटिगेशन का देखने को मिलता है ये नहीं था, तब जो लोग हैं वो रिलाई करते थे इनफॉर्मल मेथड्स पे, ताकि वो अपने मामलात को हैंडल कर सकें, अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर इज़ नॉट अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट बट हैज़ डीप हिस्टोरिकल रूट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो जो एडीआर का सिस्टम है ये कोई नया या मॉडर्न सिस्टम नहीं है, बल्कि ये हमारे कोर्ट सिस्टम से भी पुराना सिस्टम है और इसकी जो रूट्स हैं हमें वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में बहुत डीप देखने को मिलती हैं। बोथ India and Pakistan inherited these traditional practices and later developed them into formal systems। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ ने, क्योंकि हमारा सब कॉन्टिनेंट में जब ये खिता एक ही था, इंडिया और पाकिस्तान नहीं बना था, तो हमने ये जो सिस्टम है इनहेरिट किया और बाद में इसको हमने अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से डेवलप कर लिया और हमने एक फॉर्मल कोर्ट सिस्टम बना लिया या एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिससे हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें। आगे है जी मीनिंग ऑफ एडीआर। Alternate dispute resolution (ADR) refers to all those methods of resolving disputes which are alternative to formal court litigation। तो ADR हर उस मेथड को कहते हैं जो कि आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है आउट ऑफ कोर्ट। कोर्ट के अलावा आप अपने डिस्प्यूट्स जिस भी मेथड से रिजॉल्व करते हैं उसे कहते हैं ADR या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डेफिनेशंस देख लेते हैं जी। जनरल डेफिनेशन क्या है? ADR refers to a range of procedures used to resolve disputes without resorting to litigation in courts। तो ADR ऐसे प्रोसीजर्स को कहते हैं, ऐसे रेंज ऑफ प्रोसीजर्स को कहते हैं जिससे कि आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं कोर्ट में जाए बगैर। एक और डेफिनेशन है जी। ADR इज़ अ प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हेल्प्स द डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। तो ADR ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन दो पार्टीज़ को मदद करता है ताकि वो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन तक पहुंच सकें और अपना डिस्प्यूट हल कर सकें। अर्ली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जी एडीआर का? इन एशियन टाइम्स डिस्प्यूट्स वर रिजॉल्व थ्रू एल्डर्स, ट्राइबल लीडर्स एंड कम्युनिटी हेड्स। These respected individuals acted as neutral third persons and helped in settling conflicts। तो एशियन टाइम्स में, पुराने वक्तों में जो डिस्प्यूट्स हैं वो ट्राइबल लीडर सॉल्व करते थे, बड़े बुजुर्ग सॉल्व करते थे, या जो कम्युनिटी के हेड्स होते हैं वो सॉल्व किया करते थे। जो रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स होते थे वो एक्ट करते थे एज अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन, जिसके सामने हम अपनी बात रखते थे और वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल कर देते थे। Such systems were based on customs, traditions, and moral values rather than written laws। They were quick, simple, and widely acceptable by the people। तो ये जो सिस्टम है ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना के नहीं लिया था, ये हमने लॉज लिख के नहीं लिया था, बल्कि ये हमें कहाँ से मिला था? कस्टम से, ट्रेडिशन से और मोरल वैल्यूज से। इससे क्या होता था कि क्विकली और आसानी से हमारे जो हैं वो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाते थे। आज भी हम देखते हैं कि अगर हम गांव देहातों में चले जाएं तो वहाँ पे पंचायती सिस्टम होता है, जिरगे का सिस्टम होता है। शहरों में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गाँव में, देहातों में आज भी वही सिस्टम राइज है और बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। हाँ, कोई कोई हमें डिसएडवांटेजेस देखने को उसके मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि जल्दी और आसानी से हमारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं जी एडीआर इन एंशिएंट इंडिया। In ancient India, dispute resolution was often carried out through village assemblies and councils। These bodies were commonly known as panchayats। पुराने इंडिया में कैसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाते थे? कॉमनली विलेज की असेंबलीज और विलेज की काउंसिल्स, जिनको हम पंचायत कहते हैं, वहाँ जाके अपनी बात रखी जाती थी और फिर वहाँ पे ही फैसला होता था और वहाँ पे ही डिस्प्यूट का हल निकल आता था। Panchayats played an important role in maintaining peace and justice in rural areas। They resolved disputes through discussion and mutual agreement।
तो जो पंचायत हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ताकि अमन कायम रखा जा सके और रूरल एरियाज़ में जस्टिस प्रमोट किया जा सके। और वो कैसे जस्टिस प्रमोट करते थे, जैसे आज हमारा एडीआर करता है, थ्रू डिस्कशन एंड थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब देख लेते हैं जी एडीआर ड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया। ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड, informal disputes resolution method continued to exist alongside formal judicial system. Community leaders and local authorities often settle disputes amicably. तो जब मुसलमानों का रूल था इंडिया में, तब भी एक इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम और एक फॉर्मल जस्टिस सिस्टम दोनों पैरेलल काम कर रहे थे। एक तरीका था जिसे मुसलमान अपना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म समझ के अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते थे, जिसमें अदालत लगती थी, जबकि दूसरी साइड पे बहुत से मुसलमान और हिंदू भी जिरगों में, पंचायतों में अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा लिया करते थे। इस्लामिक प्रिंसिपल्स आल्सो एनकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू compromise and reconciliation. This strengthened the use of mediation and conciliation in society. जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी इनकरेज करते हैं कि हम मिल बैठकर अपने मामलात को मीडिएशन के ज़रिए, कंसिलिएशन के ज़रिए रिजॉल्व कर लें। आगे है जी एडीआर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में हमें एडीआर कैसा देखने को मिला और एडीआर की डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल में कैसी हुई इंडिया और पाकिस्तान में या के सब कॉन्टिनेंट में। During British colonial rule, a formal court system was introduced in India. The emphasis shifted towards litigation and codified laws. However, the British also recognized the importance of arbitration in commercial matters. Laws relating to arbitration were introduced to provide alternative mechanism. तो ब्रिटिश रूल में हमें ज़्यादा तरक्की देखने को मिली कोर्ट के सिस्टम में। कोर्ट्स फॉर्म किए गए, लिटिगेशन बनाई गई, कोडिफाइड लॉज लाए गए, लेकिन ब्रिटिश ने इस चीज़ की अहमियत को भी समझा कि जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन वगैरह जैसे मेथड्स हैं, ये कमर्शियल लॉज में जहाँ पे कंपनीज के आपस में मामलात आ जाते हैं, जहाँ पे बिजनेस के मामलात आ जाते हैं, वहाँ पे ज़रूरी हैं। उसके बाद है जी डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन मॉडर्न इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया फेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन कोर्ट्स. This created delays and increased the need for alternative method of dispute resolution. जब इंडिया बना, पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हो गया, इंडिया एक आज़ाद मुल्क बन गया, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया, तो इंडिया ने फेस किया अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत थी। कोर्ट डिलेज भी फेस करने पड़े, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव मेथड ढूंढने की ज़रूरत पड़ी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। इंडिया फॉर्मली प्रमोटेड एडीआर थ्रू लीगल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज. The introduction of provisions in procedural laws encourage mediation, conciliation and arbitration. तो इंडिया ने फॉर्मली एडीआर को प्रमोट किया, किस तरीके से? एडीआर के मुतालिक नए लॉज बना के, एडीआर के मुतालिक नई पॉलिसीज़ बना के, जिससे कि इनकरेज किया गया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को. द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत्स प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्पीडी एंड इनफॉर्मल जस्टिस. दीज फोरम्स बिकेम पॉपुलर फॉर रिजॉल्विंग माइनर एंड सिविल डिस्प्यूट्स. लोक अदालत्स कायम की गई हर ज़िले में. वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे वो पहले पंचायत लगाया करते थे, वैसे ही एक लोक अदालत का सिस्टम राइज कर दिया गया कि आपको किसी दूसरे सिटी ट्रैवल करके किसी कोर्ट में ना जाना पड़े, बल्कि आप अपनी लोक अदालत में अपना मैटर पेश करें और वहीं पे आप उसको रिजॉल्व करवा लें. तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे कि ईजीली आप अपने माइनर और सिविल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते थे. उसके बाद है जी एडीआर इन पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर 1947, Pakistan inherited the legal system of British India. This system mainly relied on formal courts for dispute resolution. तो जैसा कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, हमारे पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमने जो लीगल सिस्टम है वो ब्रिटिश से इनहेरिट किया. आज भी हमारी लीगल सिस्टम में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लातादाद चीज़ें हैं जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे. तो ये जो हमारा सिस्टम रिलाई कर रहा था ब्रिटिश पे, इसकी वजह से हमारे ऊपर कोर्ट्स का बर्डन बहुत ज़्यादा था और हम कोर्ट लिटिगेशन के साथ चल रहे थे, हम एडीआर की तरफ नहीं आए थे. हाउएवर ट्रेडिशनल मेथड्स सच एज जिरगा एंड पंचायत कंटिन्यू टू ऑपरेट इन रूरल एरियाज. दीज सिस्टम्स रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कंसेंसस. जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के, जैसे पंचायत और जिरगा सिस्टम, वो वैसे ही चले आ रहे थे गाँव देहातों में, जिन्होंने आसानी से डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया. उसके बाद है जी ट्रेडिशनल एडीआर इन पाकिस्तान. इन पाकिस्तान, इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैज़ लॉन्ग बीन प्रैक्टिस्ड थ्रू लोकल इंस्टीट्यूशंस. जिरगा इन ट्राइबल एरियाज एंड पंचायत इन विलेजेस आर कॉमन एग्जांपल्स. तो पाकिस्तान में
आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का जो निज़ाम है वो हमें शुरू से देखने को मिलता है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जिरगा ट्राइबल एरियाज़ में और पंचायत सिस्टम्स गाँव में हमें देखने को मिलते हैं जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया करते थे। और ये मेथड्स आज भी हमें बहुत से गाँव में, बहुत से देहातों में, बहुत से कबाइल में देखने को मिलते हैं। दीज फोरम्स आर क्विक एंड एक्सेसिबल बट समटाइम क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ फेयरनेस। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म दे रिमेन इन्फ्लुएंशियल इन सर्टेन रीजन्स। तो ये जो मेथड्स हैं ये बहुत ईजिली एक्सेसिबल हैं, बहुत क्विक हैं डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात इनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात जिरगों में, पंचायत में कोई ऐसे फैसले कर दिए जाते हैं जिनमें जस्टिस नहीं होता। जैसा कि किसी कबीले में किसी औरत को फांसी देने का हुक्म दे दिया गया क्योंकि वो घर से भाग गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो समटाइम्स कुछ ऐसे फैसले भी किए जाते हैं जो फेयर नहीं होते। मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन पाकिस्तान। एडीआर की पाकिस्तान में मॉडर्न डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, क्या हमें एडीआर का फ्यूचर देखने को मिलता है पाकिस्तान में। विद इंक्रीजिंग केस बैकलॉग एंड डिले इन कोर्ट्स, पाकिस्तान हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एडीआर। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंट्रोड्यूस फॉर्मल एडीआर मैकेनिज्म। तो कोर्ट केसेस का बर्डन बढ़ने से, केस पे केस आने से और जो प्रोसेस है कोर्ट का वो स्लो होने की वजह से पाकिस्तान को भी इस बात की समझ आ चुकी है अपने केसेस रिजॉल्व नहीं कर सकते, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें कोई और तरीके तलाश करने पड़ेंगे जो कि एडीआर है। तो इसीलिए एफर्ट्स की जा रही हैं, नई नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को इनकरेज किया जा रहा है और एडीआर का मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है ताकि कोर्ट से केसेस के बर्डन को हटाया जा सके और आवाम को जल्द रिलीफ देने का कोई नया रास्ता फराहम किया जा सके। Courts encourage settlement through mediation and arbitration in civil disputes. Legal reforms and policies are performing ADR as an effective alternative. तो अब जो पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं वो भी ज़्यादातर कमर्शियल और सिविल डिस्प्यूट्स में पार्टीज़ को इनकरेज करती हैं कि आप ADR की तरफ जाएं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाएं। आए रोज़ नए से नए लीगल रिफॉर्म्स और नई से नई पॉलिसीज़ भी बन रही हैं ताकि आवाम को ADR की तरफ लेके जाया जा सके। ADR centers and mediation services are being developed to facilitate dispute resolution. This shows a shift towards modern and structured ADR system. तो कोर्ट्स की तरह ADR सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं जहां पे आप जाके अपने मामलात रिजॉल्व करवा सकते हैं, आप आर्बिट्रेटर हायर कर सकते हैं, आप कंसिलिएटर हायर कर सकते हैं। तो ये हमें शो करता है कि कैसे एक नई शिफ्ट आ रही है, एक चेंज आ रहा है और लोग लिटिगेशन से ADR की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद है जी कंपैरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया हैज़ मेड मोर स्ट्रक्चर्ड एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस इन एडीआर कंपेयर टू पाकिस्तान। इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर्मल सिस्टम लाइक लोक अदालत्स एंड मीडिएशन सेंटर्स। तो अगर हम कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान में एडीआर ने कैसे तरक्की की, तो इंडिया हमें आगे देखने को मिलता है। इंडिया ने एक ज़्यादा बेहतर सिस्टम बना लिया है एडीआर का, जैसे कि लोक अदालत इस्टेब्लिश की हैं, मीडिएशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि कोर्ट के बर्डन्स को कम किया जा सके। जबकि पाकिस्तान में अभी भी हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हम इंडिया से काफ़ी पीछे हैं। Pakistan is gradually developing ADR mechanism but still relies heavily on traditional practices. Efforts are going to strengthen formal ADR system. तो पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि ADR mechanism को डेवलप किया जाए, लेकिन फिर भी हम पुराने रस्म रिवाज, पुराने तरीके, पुराने कोर्ट लिटिगेशन को ही लेके साथ चल रहे हैं। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ पर। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। The historical development of ADR shows that peaceful dispute resolution has always been a part of society. It highlights the importance of cooperation and mutual understanding. तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है इंडिया और पाकिस्तान में ADR की, वो हमें यही बताती है कि जो पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो हमेशा से किसी भी सोसाइटी का पार्ट रहा है। पुराने ज़मानों में जब कोर्ट्स वगैरह नहीं होते थे तो कैसे हम अपने मामला हल करते थे, मिल बैठकर किसी तीसरे बंदे को, जो या हमारा बुजुर्ग होता था या हमारा लीडर होता था, तो उसके सामने अपने मामला हल कर लिया करते थे पीसफुली तरीके से। तो जिसका मतलब क्या है कि शुरू से जब से सोसाइटीज़ बनी हैं, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म या पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस सोसाइटीज़ का हिस्सा रहा है। अंडरस्टैंडिंग दिस हिस्ट्री हेल्प्स इन प्रमोटिंग ADR in modern legal systems. It also shows that ADR is both traditional and modern in nature. तो ये हिस्ट्री समझने से हमें क्या समझ आता है,
हमें ये पता लगता है कि एडीआर जो है वो मॉडर्न लीगल सिस्टम का भी हिस्सा है और हमारे ओल्ड लीगल सिस्टम का भी हिस्सा है, और इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें एडीआर की तरफ आना चाहिए। कंक्लूजन क्या है जी? द डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन इंडिया एंड पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड मॉडर्न लीगल रिफॉर्म्स। फ्रॉम विलेज काउंसिल्स टू फॉर्मल मीडिएशन सेंटर्स, एडीआर हैज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली। तो जो पाकिस्तान और इंडिया में एडीआर की डेवलपमेंट है वो इस चीज़ की अक्कासी करती है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और लीगल रिफॉर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम उसको लेके चलें तो हम इजीली अपने डिस्प्यूट्स को आउट ऑफ कोर्ट सॉल्व कर सकते हैं। हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम एक फॉर्मल विलेज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के तरीके से, जो कि पंचायत या लोक अदालत होती है, उससे हम एक फॉर्मल शहर के मीडिएशन सिस्टम तक या मीडिएशन सेंटर तक आ चुके हैं, और एडीआर ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है इस दौर में। Today, ADR plays a vital role in reducing court burden and providing quick justice. Its historical roots make it reliable and effective system for dispute resolution. तो आज के ज़माने में ADR एक बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है, और जो हिस्ट्री है ADR की वो हमें बताती है कि ये कितना इफ़ेक्टिव सिस्टम है और कितना हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, कितना काबिल भरोसा सिस्टम है डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई होप सो आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन दोस्तों के साथ जो आपकी तरह लॉ के स्टूडेंट्स हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। उसके अलावा मजीद लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।